केरल के एक लेस्बियन कपल को केरल हाईकोर्ट ने साथ रहने की परमिशन दे दी है। दोनों लड़कियों ने जब अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताया तो घर वाले नहीं माने। इसके बाद घर वालों ने दोनों को अलग करने की कोशिशें की, उन पर कन्वर्जन थेरेपी ट्राई किया। आखिर में एक एनजीओ की मदद से दोनों को साथ रहने की परमिशन मिल गई। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। आदिला, नजरीन और नूरा फातिमा सऊदी अरब में स्कूल के दिनों में मिली थी। पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में है। 19 मई को दोनों ने अपने परिवार वालों को बताया कि वो समलैंगिक हैं और एक दूसरे को पसंद करती हैं। परिवार ने उनके रिश्ते पर आपत्ति जताई। दोनों ने घर छोड़ दिया और उसी दिन कालीकट के वंजा कलेक्टिव में शेल्टर मांगी। वंजा कलेक्टिव एक संगठन है जो LGBTQIA+ समुदाय के लिए काम करती है। उसी रात दोनों के माता पिता वंजा कलेक्टिव पहुंचे और अपनी बेटियों को ले जाने की कोशिश की। नूरा के माता पिता तो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन आदिला के माता पिता ने दोनों को अपने साथ जाने के लिए मना लिया। उन्होंने दोनों लड़कियों और वंजा कलेक्टिव को आश्वासन दिया कि वो अपनी बेटी के साथ साथ नूरा की भी देखभाल करेंगे। इसके बाद दोनों लड़कियों को आदिला के एक रिश्तेदार के घर ले जाया गया। वहां परिवार ने कथित तौर पर दोनों को इमोशनली ब्लैकमेल किया। आदिला ने यह भी आरोप लगाए कि उस रात उन्हें सोने भी नहीं दिया गया क्योंकि परिवार को डर था कि वो घर से चली जाएंगी। इसके बाद उन्हें वहीं कैद रखा गया। 23 मई को नूरा के माता पिता ने कालीकट के थमारसेरी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। 24 मई को पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों को तलब किया। दोनों पुलिस थाने गई। बिनानीपुरम सर्कल इंस्पेक्टर ने कहा कि दोनों महिलाएं अडल्ट हैं, इसलिए माता पिता की झूठी शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कपल को वापस आदिला के घर ले जाया गया। इसके बाद नूरा की मां, दादा दादी और चाची आदिला के रिश्तेदार घर पहुंचे जहां दोनों को रखा गया था और नूरा को वहां से ले गए। आदिला ने आरोप लगाए हैं कि जब नूरा को ले जाया जा रहा था तो उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक लिया। आदिला की सहेली और वंजा कलेक्टिव की सदस्य धान्या ने नूरा को जबरदस्ती ले जाते हुए देखा। उनका मानना था कि नूरा के परिवार वाले उसके साथ शारीरिक या यौन हिंसा कर सकते हैं। धान्या ने बताया, नूरा की चाची ने कहा था कि एक बार जब वो यानी नूरा एक पुरुष का सुख महसूस करेगी तो सब बदल जाएगा। मामला केरला हाईकोर्ट तक कैसे पहुंचा? अब यहां वंजा कलेक्टिव ने एक सेवियर का काम किया। घटना के बारे में पता चलते ही बिनानीपुरम पुलिस को बताया। पुलिस आदिला के रिश्तेदार के घर पहुंची, लेकिन तब तक नूरा को उसके परिवार वाले ले जा चुके थे। पुलिस ने आदिला को छुड़ाया और शेल्टर होम में भेज दिया। 27 मई को वंजा कलेक्टिव और आदिला ने नूरा के परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कालीकट में थामरसेरी पुलिस से संपर्क किया, लेकिन कथित तौर पर पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि ये एक पारिवारिक मामला था और वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बिनानीपुरम के सर्कल इंस्पेक्टर को नूरा के परिवार से एक वीडियो भी भेजा गया था। वीडियो में नूरा अपनी मां के बगल में खड़ी थी और कह रही थी, मेरा नाम नूरा है, मैं एक समलैंगिक हूं और मेरी पार्टनर का नाम आदिला है। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मुझे आश्वासन चाहिए कि वो सुरक्षित है। हालांकि नूरा कहां से वीडियो बना रही थी इसका पता नहीं चल पाया है। परिवार वालों ने कन्वर्जन थेरेपी करवाने की कोशिश की। 29 मई को आदिला और नूरा ने फोन पर बात की। नूरा ने इशारे से आदिला को बताया कि उसके परिवार वाले उसे कन्वर्जन थेरेपी के लिए मजबूर कर रहे हैं। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक कॉल के दौरान नूरा एक काउंसलर और उसकी मां की मौजूदगी में थी। आदिला ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि नूरा उसे बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन कॉल लाउड स्पीकर पे था। काउंसलर ने आदिला से कहा कि अगर नूरा से दोबारा बात करनी है तो उसे अनुमति लेनी होगी। कन्वर्जन थेरेपी में कथित तौर पर किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी को बदलने का दावा किया जाता है। ये थेरेपी इस सिद्धांत पर काम करती है कि समलैंगिक होना कोई बीमारी है, जबकि किसी का समलैंगिक होना एकदम नेचुरल है। कई देशों में कन्वर्जन थेरेपी प्रतिबंधित है।
29 मई को ही वंजा कलेक्टिव और आदिला ने केरल हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की। अदालत ने कपल के अलावा किसी और को कार्यवाही में रहने की अनुमति नहीं दी। वंजा कलेक्टिव के मुताबिक केवल 5 से 6 मिनट की अदालती कार्यवाही में आदिला और नूरा से अदालत ने पूछा कि क्या वे एक साथ रहना चाहती हैं। उन्होंने कहा हाँ, और अब वे वापस साथ आ गए हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि नूरा की नजरबंदी के दौरान उसके साथ क्या क्या हुआ। ये खबर आपके लिए लिखी थी सोम ने, मैं हूं गरिमा, कैमरे के पीछे है जतिन। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।